पर खड़े हो गए, पर न भगवान विष्णु खड़े हुए न ब्रह्मा जी खड़े हुए। तो भोले बाबा ने कहा जब ये दोनों नहीं खड़े हुए तो भाई ये तो आप जी का मामला है। अब जब दक्ष प्रजापति पहुंचे तो इनकी नजर और किसी पर नहीं गई, भोलेनाथ पर गई। अच्छा होता भी है, राजनेताओं को देखो, जब वो सभा में जाएंगे तो हजारों ताली बजा रहे हैं, हजारों जयकारा लगा रहे हैं, उन पर उनकी नजर नहीं जाएगी, पर बैठा कौन है, ताली कौन नहीं बजा रहा है, उस पे ज्यादा नजर जाएगी। दक्ष प्रजापति ने देखा तो क्रोध आ गया। अब भगवान भोलेनाथ को कहने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, हमारे पर बाबा है, नारायण नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, पर तू तो मेरा दामाद है, तू क्यों नहीं खड़ा हुआ। मरगट लोचन, मरगट की तरह आंखें, बंदरों की तरह आंखें लेकर के बड़े भले बुरे शब्दों से भगवान भोलेनाथ को संबोधित करने लगा। नंदी जी से रहा नहीं गया, नंदी जी उठ करके खड़े हो गए, दक्ष सावधान हो जाओ, अगर एक भी शब्द आपने भगवान के प्रति गलत बोला तो ठीक नहीं होगा। देखिए एक बात बताएं, जहां भगवान की निंदा हो रही हो, आपके भगवान के बारे में गलत बोला जा रहा हो, अपशब्द बोला जा रहा हो, तो सबसे पहली चीज, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो उस गलत बोलने वाले की जबान काट लो। अगर सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर तो वहां से उठ करके चले जाओ, नहीं तो हरि हरि निंदा सुनाई जो काना, 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 मोहि पाप गौघात समान, मोहि पाप गौघात समान, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। तुरंत नंदी उठ करके खड़े हो गए, सावधान, अगर दक्ष प्रजापति आपने एक शब्द ऐसा बोल दिया तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब जैसे दक्ष प्रजापति के लिए नंदी जी खड़े हुए, अब उधर से दक्ष के भी लोग खड़े हो गए, अब बहसा बहसी हो गई, श्रापा श्राप चालू हो गया है, तुम सभी पाखंडी हो जाओ, भगवान शिव के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। इधर नंदी ने भी श्राप दे दिया कि जितने दक्ष प्रजापति की तरह में सब भिखमंगे हो जाएं। हैं? भगवान भोलेनाथ ने देखा है कैसे सम्मान समारोह चल रहा था, तो श्राप समारोह बन गया है। समझाया, नंदी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर, ये हमारा ससुर दामाद का मामला है, हम आपस में समेट लेंगे, इसलिए किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ उस सभा से उठ खड़े हुए और चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपने मन में प्रतिशोध ले लिया, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। उसने एक बहुत बड़ी यज्ञ रचाई, भीषण यज्ञ रचाई। उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर भोले बाबा को ना तो उस यज्ञ में स्थान दिया और ना निमंत्रण दिया। और जिस दिन यज्ञ रचाया ना, सभी को निमंत्रण दिया, तो सभी देवी देवता पुष्पक विमान पर बैठ करके और चल पड़े दक्ष प्रजापति के यहाँ। और जब जाने वाले भाई तो पता कहां से जा रहे हैं, भगवान शिव के खोपड़ी के ऊपर से गड़गड़ गड़गड़ विमान करके जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ थे, समाधि में सती जी ने देखा कि ये कहां जा रहे हैं, पूछ लिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये सब तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हमारे पिताजी के यहाँ क्या है? अरे बहुत बड़ी यज्ञ है तुम्हारे पिताजी के यहाँ। अच्छा, उस यज्ञ में जा रहे हैं, तो ना हम भी जाएंगे। हाँ नहीं, जहाँ बुलावा न हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती, तुमसे एक नहीं कई अपराध बने हैं, इसलिए मेरा कहना मानो, वहां जाना ठीक नहीं है। थोड़ा और पीछे चलो। एक बार देवऋषि नारद पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के पास, तो भोलेनाथ नहीं थे, माता सती थी। सती मैया ने देखा तो कहा, गुरुदेव आओ, पधारो, कैसे आना होगा।
तो देवर्षि नारद ने कहा मैया क्या बताएं, आजकल झूठ का छलावा बहुत ज्यादा है, जिधर देखो उधर प्रपंच है, जहाँ देखो वहीं बड़ी दुर्दशा है, सब झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना है, हर जगह झूठ का बोलबाला है। सती मैया ने कहा कहीं जहाँ होगा वहाँ होगा, पर मेरे यहाँ नहीं है, मेरे भोले बाबा तो बहुत बढ़िया है, वो सब एक एक बात हमसे बताते हैं, कभी झूठ नहीं बोले हैं। अब नारद जी सोचे कभी कुछ हुआ नहीं है तो चलो थोड़ा चल के इधर उधर अपना काम देखें हैं? नारद जी कौन है? नारद जी मीडिया प्रभारी हैं, तुरंत इधर की खबर उधर, उधर की खबर इधर, और पक्के रिपोर्टर हैं, ऐसे वैसे नहीं। अगर दानवों का ज्यादा उत्पात हुआ तो अपनी मीडिया से उछाल देंगे, भगवान तक पहुंच देंगे। आओ देखो पहुंच गए, बात अपनी बताई। सती मैया ने कहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है गुरुजी, हमारे भोले बाबा तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा अच्छे हैं तो आपसे तो सब बताए होंगे। सती जी ने कहा गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, मेरे भोले बाबा ने मुझे वो भी गुरु मंत्र भी बता दिया। अच्छा तो ये बताओ देवी कि आपके पति ने जो मुंडों की माला धारण कर रखी है वो किनके हैं? आज तक तुम्हें बताया? अब तो सती जी का माथा चकराया, बाबा ये तो नहीं बताया। तो कहा फिर कैसे कह दिया? कोई बात नहीं बाप, अपना काम देखो, हम चलते हैं, थोड़ा हमको अलग जाना है। काम हो गया, निकले, जा ही रहे थे कि भोले बाबा चौराहे पर मिल गए। राम राम नारद जी, कैसे आना हुआ? देवर्षि नारद के बाबा राम राम, थोड़ा जल्दी है, बाद में आएंगे, आप जाओ। भोले बाबा समझ गए आज कुछ ना कुछ होगा, नारद आए थे तो कुछ ना कुछ कहानी पक्की है। अब जब पहुंचे तो सती मैया को देखा कि वो मुंह लटकाए बैठी है क्रोध में। अच्छा पहले के समय में क्या होता था, कोप भवन होता था। हाँ हाँ, माताएं जब क्रोध होती थी, क्रोधित होती थी, नाराज होती थी, गुस्सा होती थी, तो उसी कोप भवन में जाती थी और राजा को पता चल जाता था कि आज रानी क्रोध में है। अच्छा तो बोले महाराज पहले कोप भवन होता था, आज क्यों कोप भवन नहीं होता? तो बोले भैया क्या बताएं, पहले के समय में एक निश्चित कर दिया जाता था कि ये कोप भवन है, आज पूरा घर ही कोप भवन है। नाराज होने की कोई बतिये नहीं है। पहले होता था कि कभी कभार नाराजगी होती थी, आज की तो बातें खत्म करो हैं? अब श्रीमती जी पीछे बैठ करके बढ़िया गाड़ी में बैठ करके गई मॉल, अब वहां कहते पति देव से हमारे लिए ये सामान ले दो। अब पति के बेचारे के पास इतनी पॉकेट मनी नहीं है, कहते दीदी बाद में ले लेना। अब कहो तो मोटरसाइकिल गुस्सा हो जाए। भोले बाबा पहुंचे, देवी को देखा, देवी क्यों 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 नाराज? सती मैया ने कहा देखो बाबा हमसे बात ना करो, बहुत झूठ बोलते हो आप। भोले बाबा ने कहा देवी हमने क्या झूठ बोल दिया तुमसे? कहा आप झूठ बोलते हो, हमसे छिपाते हो। भोले बाबा ने कहा क्या छिपाया आज तक बताओ? कहा आपने हमको सब कुछ बताया, पर आज तक कभी हमसे ये नहीं बताया कि ये जो मुंडों की माला है किनकी है। भोले बाबा ने सर पे हाथ रखा, देवी तुम पहले ही पूछ लेती, बता देते तुम्हें। अच्छा तो कोई बात नहीं, अब बताओ। भोले बाबा ने कहा देवी ये सब तुम्हारे मुंडों की माला है। मेरी? हाँ, जितनी बार तुम मरती हो तुम्हारे सर को मैं माला बना करके धारण कर लेता हूँ। अच्छा भोले बाबा मैं मरती हूँ और आपने किस चक्की का आटा खाया जो आप एको बार नहीं मरे? भोले बाबा ने कहा हमने अमर कथा सुनी है। अच्छा तो हमें सुनाओ अमर कथा। अमर कथा लेकर के गए, सुनाए उस कथा को। एक शर्त थी उसमें कि कथा सुनते सुनते यदि नींद आ गई कथा तो गड़बड़ हो जाएगा। सती को समझाया कथा ध्यान से सुनना। गई पर कथा सुनते सुनते नींद आई, सो गई। एक सुख के बच्चे ने उस कथा को, एक सुख का अंडज था वहां पर, डमरू बजाया सब चले गए, लेकिन वो अंडज नहीं उड़ पाया। अंडज ले था। कथा प्रारंभ हुई, सती जी सो गई, वो सुख का बच्चा जीव के रूप में प्रवृत्तित हो गया और हुंकार देने लगा, सुनने लगा। सुनते सुनते समय बीत गया, कथा विश्राम हुई, जयकारा लगा, सती जी की नींद खुली। भगवान और आगे क्या हुआ? सती तुम कथा नहीं सुन रही थी? बाबा मुझे तो नींद आ गई थी। कथा कौन सुन रहा था? तब घूम करके देखा वो सुख का बच्चा भगवान त्रिशूल लेकर के पीछे भगे, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने चोरी से कथा सुनी है। भाग करके आगे आगे उस सुख का बच्चा पीछे पीछे भोलेनाथ पहुंच गए। वेद व्यास जी की पत्नी बिटका देवी है, वो मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने बालों को सुखा रही थी। जब मोह आई तो मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के बाहर खड़े हैं। वेद व्यास जी से कहा तुम्हारे घर में चोर आया है, इसको बाहर निकालो। वेद व्यास जी ने कहा महाराज चोरी काहे की है? तो कहा उसने अमर कथा सुन ली है। तो वेद व्यास जी मुस्कुराए, बाबा जैसा संसार वाले कहते हैं भोले वैसे आप भोले हो। अमर कथा का मतलब क्या हुआ? जो सुन ले अमर।
तो आपने तो उसको सुना दिया, अब आप ही मार दोगे, ये विधान आप ही खत्म कर दोगे। अब भोले बाबा ने कहा बात तो सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ, जो बालक होगा वो परम विद्वान होगा। चले आए। 12 वर्ष के बाद वही बालक जब बाहर आया तो उसी का नाम पड़ा सुखदेव। बोले सुखदेव स्वामी महाराज की जय। यही सुखदेव स्वामी है जो कथा सुना रहे हैं। तो पहला अपराध ये हुआ। दूसरा अपराध, एक बार भोलेनाथ कथा सुनने के लिए धरातल पर पधारे, आने लगे तो सती मैया ने जिद किया, हमको भी लेकर के चलो बाबा। भोले बाबा ने कहा, सती तुम गलती कर चुके हो, पर अगर नहीं मानती हो तो चलो, पर गलती नहीं करना इस बार। सती मैया तैयार हो गई। देखो पति पत्नी को चाहिए, अगर पति धार्मिक है और पत्नी नास्तिक है तो पति का धर्म है, परम धर्म है कि अपने पत्नी को धार्मिक बनाए, आस्तिक बनाए। अगर पति नास्तिक है और पत्नी आस्तिक है तो पत्नी किसको कहा गया है? जो अपने पति का पतन होने से बचा ले। इसलिए प्रत्येक पत्नियों का धर्म है कि अपने पति को सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लेकर के जाएं, ये उनका परम धर्म है। सती मैया को भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए जब जा रहे हैं तो साथ में लेकर के जा रहे हैं और चल पड़े। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज रिस पाही, शंभु गए कुंभज रिस पाही। जब सती मैया चली तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर पद दे दिया। क्या लिखा? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जाने। सती मैया जब कथा सुनने के लिए चली तो बाबा ने बड़ी उपमा दे दी। संग सती जग जननी भवानी। पहुंच गई, कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचे तो भोले बाबा को जब देखा कुंभज ऋषि जी ने तो खड़े होकर के प्रणाम किया। भोले बाबा प्रणाम कैसे आना हुआ? अब सती मैया के दिमाग में आ गया कि जब ये हमारे ही पति को प्रणाम कर रहे हैं तो कथा क्या सुनाएंगे। देखो अपराध कैसे बन रहा है, ध्यान से सुनो। अब कथा में जाओ तो हमेशा ध्यान रखना। अब सती मैया ने सोचा कि जब ये मेरे पति को प्रणाम करें तो कथा क्या सुनाएंगे। भ्रम हो गया, प्रणाम किया और कथा की इच्छा प्रकट की। बैठ गए आसन लगा करके। कुंभज ऋषि जी ने कथा प्रारंभ कर दी, पर पूरे कथा में उनका मन कपट कतरनी की तरह चलता रहा, मन कथा में नहीं लगा। और कथा कुछ दिन तक कथा चलती रही, कथा को सुनते रहे भोले बाबा। अंत में क्या हुआ? कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरनाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरनाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरनाथा। अब कुछ दिन तक रहे, प्रणाम किया और चल पड़े भोले बाबा। और जब सती जी ने कथा में जाकर के कथा को नहीं सुना तो तुरंत वो जो उपमा दी थी उसको छीन लिया, कहा इसकी अधिकारी नहीं है। जब गई कथा सुनने तो कह दिया संग सती जग जननी भवानी। और जब जाकर के कथा को नहीं सुना तो भोले बाबा ने, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो पद छीन करके क्या लिख दिया? मुनि सन दीदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन दीदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन दीदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन दीदा मांग त्रिपुरारी। और चलिए संग अक्षय कुमारी, जय भवन संग अक्षय कुमारी। बाबा ने वो उपमा छीन लिया और कहा दक्ष की बिया जा रही है। पहले
संग सती जगजननी भवानी जब कथा नहीं सुना तो वो उपमा ही छीन लिया। चली भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बिटिया जा रहे हैं, साधारण शब्दों में कह दिया। अब रास्ते से जा रहे थे, इधर क्या देखा भोले बाबा ने? भोले बाबा ने देखा कि भगवान राम का अवतार हो चुका है और प्रभु अपनी लीला कर रहे हैं। उस लीला को देख करके राम जी प्रकट भये, जानकी जी से विवाह हुआ, जानकी जी से विवाह करके घर पे पहुंचे। पिताजी के वचनों को मान करके 14 वर्षों का वनवास मिला। उस वनवास में जब आए और जानकी मैया को ढूंढ रहे हैं, अब भगवान बोले राम जी को प्रणाम किया, धन्य हो प्रभु आपकी माया, धन्य है। सती जी देखा, भगवान भोलेनाथ ने कहा जिनकी कथा आई मैं उसी। सती जी ने कहा ये वही राम है, तो क्या कर रहे हैं? कहा ये लीला कर रहे हैं, जानकी माँ का हरण हो गया है, ये उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। कहा प्रभु अगर ये तो ब्रह्म, अगर ये भगवान है तो इनको पता होना चाहिए कि रावण लेकर के गया है और सीधा जाए रावण को मारे, जानकी जी को ले आए। तो कहा देवी ये भगवान की लीला। तुम देखी से मृग ने मृग है मधुकार ओ तुम देखी से मृग है खग मृग है मधुकर से किसी ने देखा है? प्रभु रो रहे हैं, रो रो करके जंगलों से, वृक्षों से, लताओं पताओं से पूछ रहे हैं क्या मेरी जानकी को किसी ने देखा है? सती जी ने जब देखा तो भ्रमित हो गई। कहा प्रभु हम ऐसे नहीं मानेंगे कि ये ब्रह्म है। अच्छा तो अगर तुम्हारे मन में संदेह है सती तो सुनो, जो तुम रे मन अति संदेह हो, जो तुम रे मन अति संदेह तो तुम जाही परीक्षा में हो, सो तुम जाही परीक्षा में। सती कीन सीता कर वैसा, भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे मन में अगर संदेह तो तुम जाओ परीक्षा ले आओ, हम तो चले। भोले बाबा चले गए कैलाश पर्वत पर और सती जी ने सीता का वेश बना करके आज जंगल में पहुंच गए जहां प्रभु भ्रमण कर रहे हैं और राम जी के आगे आगे चलने लगे। राम जी ढूंढ रहे हैं और राम जी के आगे आगे चल रही हैं। लक्ष्मण जी की नजर पड़ी, भैया आप जानकी माता को ढूंढो, जानकी मैया वो घूम रही हैं। पर राम जी की जब नजर पड़ी तो देखते ही समझ गए, कहां अकेले फिरो भृषकेतु। अरे सती माँ आप इन घने जंगलों में अकेली कहां घूम रही हो, भोले बाबा कहां हैं? अब तो सती मैया का माथा चकराया, जहां देखे उधर ही सीताराम की जोड़ी, जिधर देखे पूरे ब्रह्मांड में राम और सीता की छवि दिखाई पड़ने लगी। चकरा करके बुद्धि भ्रमित हो गई, ये मैंने क्या कर दिया। देखिए नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। नकल बहुत जल्दी कर लेते हैं लोग। अब नकल की बात याद आई तो एक छोटी सी बात मैं बता दूं। एक भाई साहब थे, उनका नाम था रामू। अगर किसी का नाम होगा तो मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, अलग की बात है। अब वो रामू भाई साहब थे, शहर में नौकरी करते थे, दिल्ली की बात है। अब जिनके यहाँ नौकरी करते थे उन मैडम की एनिवर्सरी थी। उन्होंने कहा रामू तुम्हारी शादी हो गई? कहा हाँ हाँ जी
शादी हो गई हमारी। अच्छा अच्छा, तो बहू कैसी है? एकदम बढ़िया, पढ़ी लिखी कुछ है? अरे पूरा पूछो मत, ग्रेजुएशन कंप्लीट। अच्छा, सुंदर है दिखने में, कैसी लगती है? बड़ी दिव्य मूर्ति है। अच्छा तो ऐसा करना, कल मेरी एनिवर्सरी है, उसको लेके आना। अब तो रामू भाई साहब की टेंशन डबल बढ़ गई, क्योंकि पूरा झूठ बोल दिया भाई। पढ़ी लिखी बता रहे थे तो सुंदर बता रहे थे, एकदम काली। अब क्या करें, घर पे पहुंचे, पत्नी पानी लेकर के आई, लो जी पानी पियो। अब पानी बेचारे को अच्छा ही ना लगे, पानी कैसे पी ले? अच्छा बात क्या है बताओ, हमें कुछ चिंतित लग रहे हो आप? तो कहा देवी बात तो बड़ी भयंकर है, हम क्या बताएं आपसे? कहानी नहीं, बताओ जो बात हो बताओ, चिंता काहे के लिए करो, हम है ना। तो पति देव ने कहा कि हमने सब कुछ झूठ बोल दिया है, और कल तुमको बुलाया गया है, हमारी मैडम ने आपको बुलाया है। अच्छा तो झूठ क्या बोल दिया? कहा तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। हमने बोल दिया पढ़ी लिखी है, और वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, वहां जाओगे तो अंग्रेजी में बात करेंगे, तुम अंग्रेजी बोल नहीं पाओगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और दूसरा हमने बोल दिया कि तुम सुंदर बहुत हो, तो दिन में भी तुम नहीं दिखाई पड़ती। अब बताओ हम क्या करें? तो पत्नी ने कहा तुम इसकी चिंता ना करो, हैं इतनी सी बात, पहले जल पियो। अब जल पिला दिया, लाओ 1500 रुपया हमको दो। निकाला पॉकेट में, क्या करोगी? दो तो। अब निकाल के 1500 रुपया दिया, अभी थोड़ी देर बाद में आऊंगी। और गई ब्यूटी पार्लर। हम सच बता रहे, ब्यूटी पार्लर वाले को बहुत पाप लगेगा। बेचारा बच्चे नहीं पहचान पाता है कि मम्मी है कि आंटी है, ऐसा बना देते हैं। अब वो 1500 रुपया में पूरा 100 रुपये बदल दिया, एकदम फर्स्ट क्लास। अब रामू के सामने पहुंची, अरे देवी आप ही हो? अरे मैं ही हूँ तुम्हारी पत्नी, तुम तो एकदम बदल गई। अब एक काम करो, अंग्रेजी में थोड़ी बहुत चीजें हमको सिखा दो, जो वहाँ जरूरी हो वही बोलूंगी। तो का ज्यादा कुछ मत बोलना, इतना बोलना, अगर कोई पूछेगा कि जिनके साथ तुम आई वो कौन है, तो आप बता देना कि वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी वाइफ हूँ। तो कहा कि ऐसा करो, हमें पढ़ा दो 2-3 बार, मैं याद कर लूंगी। कहा ठीक है याद करो। अब वो भोजन पकाती रहे, तो वो मेरे हस्बैंड मैं उनकी वाइफ, वो मेरे हस्बैंड मैं उनकी वाइफ, वो मेरे हस्बैंड मैं उनकी वाइफ। अब 24 घंटे सोते जागते यही करती रही, प्रातः काल हो गई। रामू से कहा देखो चिंता न करो, सब याद हो गया, तुम मेरे हस्बैंड मैं तुम्हारी वाइफ। अच्छा, और दिखने में भी ठीक ठाक ब्यूटी पार्लर होकर के आ गई भाई साहब। अब पहुंच गई, जैसे ही मैडम के घर पहुंची, मैडम ने तुरंत कहा रामू एक काम करो, इनको नीचे उतारो, तुम जाओ अपने मालिक को लेकर के आओ, एयरपोर्ट पे वो आ गए, इनको यहीं छोड़ दो। अब अपनी पत्नी को छोड़ दिया, रामू भाई साहब चले गए। अब जो आए वही पूछे हुआ आर यू मैन, तुम कौन हो, किसके साथ आई हो? अब जो इसको याद था बेचारी भूल गई। अब जो रट्टू विद्या थी वो खत्म। तब तक क्या हुआ कि उसके पति जो थे ना वो आ गए, गाड़ी लेकर के आ गए। जैसे ही गाड़ी रोकी तो एक दौड़ करके आई, अरे बहन बोल क्यों ले रही हो, ये जिनके साथ तुम आई हो जो आ रहे हैं, तुम कौन हो इनकी? अब ये बेचारी जैसे डांट करके पूछा तुम कौन हो, ये तुम्हारे कौन है जिनके साथ तुम आई हो? तो हड़बड़ा गई और देख देख वो मेरे हेडपंप मैं उनकी पाइप, वो मेरे हेडपंप मैं उनकी पाइप। राम बचाएं, नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। ऐसी नकल का क्या? सती मैया जब पहुंची तो सारी बुद्धि धरी की धरी रह गई। भगवान ने कहा बाबा कहाँ है? भोले बाबा आप इन जंगलों में अकेले क्यों घूम रही हो? अब सती मैया का दिमाग चकराया और पहुंच गई सीधा भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने कहा सती ले आई परीक्षा। सती ने झूठ बोल दिया, बाबा कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। बाबा कीधे प्रणाम, जैसे आप प्रणाम करते हो, जैसे आप प्रणाम करते हो बाबा वैसे मैंने भी किया। कीधे प्रणाम तुम्हारी नाई, कीधे प्रणाम तुम्हारी नाई। कहा बाबा जैसे आप प्रणाम करते हो वैसे मैंने भी प्रणाम किया, चली आई, कुछ नहीं किया। बोले बाबा ने कहा अच्छा। तुरंत तब देखो शंकर धर ध्यान, तब देखो
कहा सब समझ गए कि सती ने क्या किया है। भोले बाबा ने कहा सती, मेरे आराध्य ने आपको मां कह करके संबोधित किया है, इसलिए आज से आप मेरी अर्धांगिनी नहीं। हुसन मुख शंकर आसन दीना, आसन मुख शंकर आसन दीना, बारे बारे उन्हें बंधन कीना, बारे बारे उन्हें बंधन कीना। सामने आसन दे दिया सती, आज से तुम मेरे बगल में नहीं मेरे सामने बैठो। और संकल्प कर लिया कि सती आज आपने मेरे आराध्य की परीक्षा ली है और मेरे आराध्य ने आपको मां कह करके संबोधित किया है, तो सती एक बात याद रखना, शिव संकल्प कीन मान माही, यही तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मान माही, यही तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मान माही, यही तन सती भेंट अब नाही। सती मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं कि इस जन्म में तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। भगवान त्याग करके और समाधिष्ठ हो गए। बीते संवत सहस्रतासी, लगे समाधि शंभु अविनाशी। भगवान अखंड समाधि में चले गए। यदि भगवान भोलेनाथ माता सती का परित्याग कर सकते हैं तो हमारी आपकी क्या औकात है, ये बताओ। इसलिए कभी भी आपसे कोई अपराध ना बने, ये हम निवेदन करेंगे। आज भगवान समाधिष्ठ हो गए और कुछ समय के बाद जब ये पुष्पक विमान लेकर के पहुंचने लगे ना, अब जहां कथा थी वहीं पहुंच जाओ, जहां से प्रारंभ हुई थी। सब अपना पुष्पक विमान गड़गड़ गड़गड़ लेकर के भोले बाबा के ऊपर से जा रहे थे। सती जी ने पूछा, बाबा ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा, सती ये सब तुम्हारे घर जाना, तुम्हारे पिताजी के घर। अच्छा, कुछ लोगों की आदत भी होती है, अगर उन्हें पता चल गया कि आपके रिश्तेदारी में आपसे झगड़ा है, आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपका बुलावा वहां नहीं आया, तो बगल में पड़ोसी को दे दिया। पड़ोसी बार बार तुम्हारे घर के सामने जाएगा, टी टी, तुम नहीं जाओगे वहां, तुम्हारे घर पे वहां पे हमारे यहाँ निमंत्रण आया, मौका नहीं था, पर अब क्या बताएं, अब जाना पड़ेगा। तुम नहीं जा रहे क्या? अब उसको पता है कि जाएंगे नहीं, फिर भी दिन में 10 बार लेके मोटरसाइकिल, लेके 4 व्हीलर गाड़ी, पी पी पी, चलोगे नहीं? देवता कम उत्पाती थोड़े ना है। अब उनको पता है भोले बाबा से ऐसी बात है, तो क्या जरूरत थी कहीं और से चले जा रहे, पर नहीं, भोले बाबा के खोपड़िए से विमान लेके जा रहे, गड़गड़ गड़गड़ करते हुए। भोले बाबा ने कहा, सती ये सब तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, क्या है? कहा, हाँ तुम्हारे पिताजी ने एक यज्ञ रचाई है, बहुत बड़ी यज्ञ, उसमें हमको नहीं बुलाया है। तो सती वहां जाना ठीक नहीं है, इसलिए मत जाओ, जहां से बुलावा ना है वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कतई। ध्यान से सुनो, माताओं के लिए भी विशेष है, यदि जिस जगह पर आपके पति का सम्मान ना हो, उस जगह का परित्याग आपको कर देना चाहिए, क्यों ना वो आपका मायका हो। यदि आपके मायके में आपके पति का सम्मान नहीं है, तो फिर कितना भी प्यारा मायका हो, आपके पति से बढ़ करके कोई नहीं है। इसलिए पति की बात सर्वोपर है। अगर पति का सम्मान है तो हमारा सम्मान है, यदि पति का सम्मान नहीं तो फिर उस जगह पे जाना ठीक नहीं है। और बुलावा यदि ना आए, ध्यान से सुनो, कुछ जगहों के लिए छूट दी गई है। जैसे सत्संग हो रहा हो, भगवान की कथा हो रही हो, तो उसमें बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई आए और पीला गमछा लेकर के हमारे पैर पड़ गिरे कि चलो कथा सुनिए आओ, तो हम कथा सुनने जाएं। अगर सूचना मिले तो दौड़े चले आओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। दूसरी, गुरु के यहाँ, गुरु जी के यहाँ ये प्रतीक्षा मत करो कि गुरु जी हमको बुलाएं तब जाएं। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार गुरु जी के दर्शन करने अवश्य जाओ, जो आपके गुरु जी हों। और तीसरा, यदि आपका कोई मित्र है और वो कठिन परिस्थिति
परिस्थितियों में है, वो बीमारी की स्थिति में है या कोई ऐसी संकट उसके ऊपर आन पड़ी, आपको पता चल जाए तो फिर उसके बुलावे की प्रतीक्षा मत करो कि हमसे वो मदद मांगे तब हम जाएं, सबसे पहले पहुंच जाओ। पर यदि कोई अनुष्ठान आपके लिए किया जाए जिसमें आपको नीचा दिखाने जाने के लिए, तो उस जगह पे नहीं जाना चाहिए, क्यों ना कुछ भी हो। यदि देर से बुलावा आए तो भी नहीं जाना चाहिए। भाई प्रोग्राम आपका 1 महीना पहले बना है, शादी आपके लड़के की एक महीना पहले है, सबको तो दे दिए कि हम ही भूल गए थे, जिस दिन विवाह हो दिन भैया हम तुमको भूल गए थे, चले आओ, नहीं जाना चाहिए। हाँ, बिटिया का विवाह हो तो चले जाओ, हाँ बेटी का विवाह है तो जरूर जाओ। कन्यादान महादान। सती जी को समझाया भोले बाबा ने कि सती वहां जाना ठीक नहीं है। पर अच्छा, माताओं को जब काम बनाना हो तो देखो, भाई साहब भले ही बाहर पूरा डीएम हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, पर जब गृह मंत्रालय पहुंचते हैं तो सब धरा का धरा रह जाता है। फिर गृह मंत्रालय जो आदेश करेगा वही होगा। बोलो राधे राधे। काम बनाने में सती मैया कहती बाबा कुछ भी हो, पर वो आपके ससुर जी हैं और मैं जाऊंगी, मैं सब बात वहाँ सब देख लूंगी, सब अच्छे से बात कर लूंगी और मैं बताऊंगी, मैं पूछूंगी। भोले बाबा कहते हैं कोई फायदा नहीं है, मत जाओ। पर जब जिद करने लगी तो भोले बाबा समझ गए कि अब वही होगा जो भगवान ने लिख रखा है, वही है सोई जो राम रचिरा था, वही है सोई जो राम रचिरा, वही है सोई जो राम रचिरा, वही है सोई जो राम रचिरा, को कर तक बड़ा बरसा, को कर तक बड़ा बरसा। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि वही होगा जो राम जी ने लिख रखा है। नंदी को आदेश दिया, नंदी लेकर के जाओ, साथ में जाओ सती जी के। सती मैया आज चल पड़ी, अपने मायके पहुंची तो क्या हुआ, सब विपरीत हुआ। सादर भल ही मिली एक माता, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। कुछ भी हो, देखो बिटिया कितनी भी बड़ी हो जाए, पर यदि माँ जीवित है ना तो वो बिटिया उतनी बड़ी नजर आएगी। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। कितने भी परिवार में गिर जाए बिटिया, पर उससे अपने माता पिता की बड़ी चिंता रहती है। अपने ससुराल में रहेगी तो वो अपने मायके की चिंता रखती है, मेरे पिताजी ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसा कई बार होता है हम लोगों के साथ। हम कथा करने जाते हैं तो ऐसी बहन बेटियां आती हैं, महाराज जी हमारे पिताजी की तबीयत बड़ी खराब रहती है, कुछ उपाय कर दीजिए कि वो थोड़ा ठीक रहे। तो ये प्रेम बड़ा अनन्य है। माता जी मिली सादर भले मिली एक माता, पर भगनी मिली बहुर मुस्काता। बहनों ने पूछा, रे सती आई है, सती और बताओ कैसी हो, ठीक हो? कुछ महल वहल बनवाया भोले बाबा ने कि वैसे ही खंडर में रह रही हो? उपहास करना प्रारंभ कर दिया, पर सती जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। माता जी से मिली, फिर यज्ञशाला की तरफ चली गई। यज्ञशाला में जब जाकर के देखा कि सभी को तो स्थान दिया गया है, पर भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। अब सती मैया का क्रोध बढ़ गया। दक्ष सामने खड़ा था। राजा दक्ष से माता सती ने कहा, दक्ष तेरी बिटिया होने से बढ़िया कि मैं इस देह का त्याग कर दूं, भगवान न करे कि तेरी पुत्री बन करके हमें आना पड़े, पर तेरे जैसा पिता भगवान किसी को ना दे। दक्ष तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, और ऐसे जीवन से क्या मतलब है? सती मैया को क्रोध आया और अपने दाहिने पैर के अंगूठे को उसी यज्ञशाला में खरोंचने लगी। योगा अग्नि प्रकट हो गई और अपने देह को जलाने लगी। देह जब जलने लगा तो नंदी घबरा गया। नंदी घबरा करके वहां से भगा, और सती मैया अंतिम समय में वरदान मांगती हैं, बाबा मुझसे अपराध हुआ इसलिए मैं इस देह को नष्ट कर रही हूँ, पर एक कृपा करना। अंतिम समय में वरदान मांगती है सती मैया। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत जन्म जन्म शिव पद
आयतन समय में वरदान मांगा कि बाबा जब भी मेरा जन्म हो तो मैं आपकी ही अर्धांगिनी बन करके आऊं, देह को जला जाए। जब नंदी पहुंचता है बाबा का जब हो गया, क्या हुआ? बाबा सती माता ने अपने देह को जला करके भस्म कर दिया। सुनते ही क्रोध प्रकट हो गया भोले बाबा को, अपनी जटा से बाल उखाड़ा और उखाड़ करके पटक दिया। वीरभद्र नाम का एक पहलवान प्रकट हो गया। भोले बाबा से कहा बाबा आदेश करो, क्या करना है? भोले बाबा ने कहा कि अभी जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके दक्ष की मुंडी काट करके उसी यज्ञ में डाल दो। अब वीरभद्र आदेश पाते ही पहुंच गया, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। और महाराज जो भी मिले किसी की दाढ़ी नोच दिया, किसी के बाल उखाड़ दिए, किसी के दांत तोड़ दिए। और जब दक्ष प्रजापति सामने आए तो पकड़ दिया मुंडी, ये की झापड़ मारा, सब गला कट करके दूर गिरा, उठा करके हवन कुंड में छोड़ दिया। भोले बाबा को पता चला, सब तहस नहस हो गया, देवता घबराए। भोले बाबा पहुंचे, भोले बाबा सती मां के देह को उठा लिया और रुदन करने लगे, रो रहे हैं और क्रोध प्रबल होता जा रहा है। देवता लोग घबराए, यदि भोले बाबा का क्रोध शांत नहीं हुआ तो फिर सृष्टि विनाश हो जाएगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। पहुंच गए श्रीमन नारायण के पास, प्रभु त्राहिमाम, भोले बाबा के क्रोध को आप ही शांत कर सकते हो। भोले बाबा ने माता सती के देह को लेकर के रुदन करना प्रारंभ कर दिया। माता सती के देह को लेकर के बाबा आज भ्रमण करते हुए रुदन कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने जब देखा ऐसा, यदि ऐसा चलता रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और माता सती के 52 खंड किए। तो जहां जहां जो खंड गिरे माता सती के, 51 खंड तो आपके भारत में है, पर एक है पाकिस्तान में, हिंगलाज माता। जहां पर नैन गिने वहां नैना देवी, जहां पर जीव गिरी वहां ज्वाला देवी, जहां पर पट गिरे पटमिश्री देवी। ऐसे ऐसे माता के 52 खंड किए और जहां पर जो खंड गिरे वही शक्तिपीठ बन करके तैयार हो गई। अधिकांश शक्तिपीठ हमारे भारत में है, वो भी उससे भी बढ़ करके ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए हम सब बड़भागी हैं, परम बड़भागी हैं। एक पाकिस्तान में है। भोले बाबा की विनती करने सब पहुंच गए, बाबा कृपा करो। सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भोले बाबा के पास, भोले बाबा अब कृपा करो, अपने क्रोध को शांत करो। सब भोले बाबा को मनाने लगे। आइए हम सब भगवान का ध्यान करते भोले बाबा को मनाएं, हम सब रिझाएंगे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। रख लो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रख लो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। सब भगवान भोलेनाथ को मना रहे, सभी देवता मिल करके आप लोग भी ताली बजा करके मनाइए। भस्मासुर ने करी तपस्या, भस्मासुर ने करी तपस्या, भस्मासुर ने करी तपस्या, भस्मासुर ने करी तपस्या। ओ बरदीना त्रिपुरारी शरण हम आए तिहारी, भोले भंडारी शरण शरण हम आए तिहारी। रख लो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी, शरण
शरण हम आए तिहार। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत हुआ और देवताओं ने कहा देखो बाबा, यदि ये दक्ष जीवित नहीं हुआ तो यज्ञ यदि संपूर्ण नहीं हुई तो बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा। ध्यान से सुनो, यदि कोई धर्म का आयोजन शुभारंभ हो जाए तो उसको फिर जैसे भी हो सके विघ्न न आने पाए। अगर धर्म का कार्य बीच में अवरुद्ध हुआ तो उसकी भरपाई पूरे क्षेत्र को करनी पड़ेगी। इसलिए जब प्रारंभ हो जाए तो उसमें फिर लग जाना चाहिए, तन मन धन सब हर प्रकार से लग जाना चाहिए कि वो भगवान की कृपा से परिपूर्ण हो। और जिस दिन जब परिपूर्ण हो और यज्ञ करके पूर्ण आहुति करो, समझ लो भगवान की परिपूर्ण कृपा हम पर हो गई। भगवान ने परिपूर्ण आशीर्वाद हमें दिया। सभी देवताओं ने प्रार्थना करी, भोले बाबा ने क्या काम किया कि त्रिशूल छोड़ दिया अपना, जो सबसे पहले मिलेगा उसी का सर ले आएगा। तो क्या मिला? बकरा मिला, मैं करता हुआ, और उसी का सर कट के आ गया। भोले बाबा ने उठाया और ऑटोमेटिक सर्जरी कर दी अपने ससुर जी की। जैसे ही सर लगाया तुरंत मैं करने लगे। अब भोले बाबा बड़ी तेज से हंसे, प्रसन्न हो गए। बड़ा तो मैं करता था, अब बकरे का सर लेके तुम मैं जो लोग ज्यादा करते हैं ना कि मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा पैसा, मेरा बंगला, उनकी यही स्थिति होती है। खाली मैं करते करते मैं। बोलो सीताराम। दक्ष को जीवित किया बकरे का सर लगा करके। इसीलिए भोले बाबा के मंदिर में जब जाओ जल चढ़ा करके और बढ़िया जब नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव अकड़ बम बम भोले, तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, कहते मांग ले जो मांगना है दे दूं तुझे। भोले बाबा प्रसन्न भये और बढ़िया बकरे का सर लगा दिया। यज्ञ पुनः संपन्न हुआ। वही सती मैया अगले जन्म में राजा हिमांचल के घर पार्वती जी के रूप में प्रकट भई। नारद जी के उपदेशानुसार भगवान भोलेनाथ का पुनः विवाह हुआ। और देखिए भगवान भोलेनाथ के विवाह का प्रसंग यदि हम लेंगे तो बड़ा लंबा है फिर, इसलिए संक्षिप्त में ही समझ लो। जन्मी पार्वती तन पाई है, राजा हिमांचल के घर में उनका अगला जन्म हुआ। कठिन तपस्या किया, कछु दिन भोजन बार बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा। कठिन तपस्या की और पुनः भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का विवाह हुआ। आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के राजा हिमांचल के यहाँ से विदाई करवाते हैं। पुनः पहुंच मैना मैया के थाली छोड़ करके भगी, ये कैसा दूल्हा आ गया। बड़ा बढ़िया प्रसंग है, क्या बताएं, समय नहीं है, नहीं तो सुनाते आपको। जल्दी तो नहीं हो रही आपको? हाँ हो रही है, इशारा आ रहा है बाबू जी, थोड़ा ठीक है। फिर कभी मौका मिलेगा तो भोले बाबा का प्रसंग हम लोग सुनेंगे, विवाह का, है ना। भोले बाबा जब दूल्हा बन करके पहुंचे ना, तो जब बच्चे आए थे बारात देखने, क्योंकि बच्चों को बारात देखने की बड़ी खुशी होती है। अब बच्चे जब पहुंचे तो भगवान के स्वरूप को देख करके भगे बड़ी तेज घर पे पहुंचे अपने। अरे मैया का बताऊं, दूल्हा नहीं लगता है, पूरा यमराज आ गया है। जियत जो रहो बारात ऐसन देखो, पुण्य बहु लड़कन कही। अरे भगवाने बचाए, आज ऐसा नहीं लगता है कि यमराज आ गया तो देखे स्वरूप में। मैया क्या बताऊं। और मैना मैया ने जब भगवान भोलेनाथ का स्वरूप देखा तो थाली को छोड़ करके भगी। पार्वती जी ने कहा बाबा अभी लीला बंद करो, अपने असली स्वरूप में आओ, नहीं तो मेरी मैया जी घबरा जाएंगी। तो भगवान ने दिव्य रूप धारण किया और जाकर के पुनः भावने होने लगी, विवाह हुआ। प्रातः काल मैना मैया ने राजा हिमांचल ने माता पार्वती को विदा किया, लेकर के प्रभु कैलाश पर्वत पर पहुंचे। आज कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती निवास करते हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाते हुए बोले सभी लोग, बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय, शिव पार्वती की, भक्त और भगवान की जय। आज की कथा को हम लोग यही प्रणाम करेंगे। और आज की कथा को हम सब यही प्रणाम करेंगे। कल से कथा पता है कहाँ प्रारंभ होगी? ये तो